4% लोग हैं जो कुदरती तौर पर सुरीला गा लेते हैं, लेकिन कोई बंदा जो कि कुदरती तौर पर अच्छा नहीं गा सकता तो वो किसी स्ट्रक्चर में आके तो वो अच्छा गा सकता है। अब आप समझ गए इस बात को। लिहाजा इस बात का गम करने की बजाय कि हमारा बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली उस तरह का अच्छा सलूक क्यों नहीं करता जिस तरह के हम उसके साथ करते हैं, इसका गम करने की बजाय आप लिवरेज की तरफ जा सकते हैं। लिवरेज है रसूख, जिसे असरो रसूख कहते हैं। बताओ क्या चीज़ होती है असरो रसूख? असर होता है कि आप मुलायमत से, प्यार से, अच्छे अल्फाज से या कोई वास्ता दे के बात करते हैं कि मैं तेरी माँ, ए मेरा दुपट्टा पिया है, मतलब इस तरह की बातें करके तो आप बात मनवा सकते हैं। और रसूख ये होता है कि आप कहते हैं अच्छा फिर जो तू साड़ी गल नहीं मानता तो फिर असी भी तेरी गल नहीं मानांगे। तो जनरली स्पीकिंग पेशेंट को आपकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है बनिस्बत आपको जो पेशेंट की ज़रूरत रहती है। प्यार तो रहा ना एक मामला जिस दोनों को ज़रूरत है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो पेशेंट्स हैं उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है बनिस्बत के इसके उलट सोचें तो, क्योंकि वो बहुत दफ़ा कह चुका होता है कि तुसी फिर मैनू घरों कट दो, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसा ये नहीं करेंगे तो वो इस तरह की बातें कर रहा होता है कि मैनू नहीं परवाह ताड़ी। लेकिन माँ बाप कभी कभी गुस्से में वो भी कह देते हैं कि तू दफ़ा हो जा, घरों निकल जा, तू चला जाए, साड़ी ज़िंदगी सुखी हो जाए। इस तरह की बातें वालिदैन भी कर रहे होते हैं। नशा करने से लेके नशे के जो नताइज हैं, बुरे नताइज, उनसे भी बचाया। ठीक, चले अभी हम नशे को छोड़ देते हैं, हम नशे के मामले को छोड़ देते हैं। वैसे घर में ज़िंदगी गुजारते हुए किसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है? अगर कोई नशे का मरीज़ है तो किसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है? देखिए, जब आप रिश्ते में हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रिश्तेदार को तो ज़रूरत हो दूसरे रिश्तेदार की, पर दूसरे रिश्तेदार को कोई ज़रूरत ना हो पहले रिश्तेदार की। लेकिन मरीज़ आपको यकीन दिला देता है कि मैनू कोई लोड़ नहीं ताड़ी, तुहानू है मेरी ज़रूरत। ये ख्याल आता है ना दिल में कि मैं कोई तोता हूँ जिसमें इनकी जान है, मैं हूँ बड़ी स्पेशल चीज़, मेरे इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है। ये ख्याल आता है ना दिल में।